गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाली नर्सिस का आलमी दिन मनाया गया। नर्सिंग के मुक़द्दस पेशे की बुनियाद एक अतालवी खातून फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सन 1860 में रखी। फ्लोरेंस ने अपने वालिदैन की मुखालफत और उस वक्त माशरे में इस पेशे को बाइज़्ज़त ना समझे जाने के बावजूद इस पेशे में महारत हासिल की। नर्सों का आलमी दिन इसी अजीम खातून को खराज तहसीन पेश करने के लिए है, उनकी यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। इस हवाले से पाकिस्तान में खुसूसन फ़ीमेल नर्सिस को क्या मसाइल दरपेश हैं और किस तरह से ये जो पेशा है इसको अपनाना चाहिए हमारी जो नई जनरेशन है इसको, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तज़ीन अली मौजूद हैं, इंटरिम डीन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताज़ीन। और आज इस दिन के मौके पर हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं दुनिया भर की सभी नर्सेस को जो कि खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। यकीनी तौर पर आप एक बेहतरीन शोबे से मुंसलिक हैं और बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस दिन की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान जैसे ममालिक में क्या है? देखिए जी, बहुत सारे लोगों को अभी तक पाकिस्तान में ये नहीं पता कि नर्सिस होती कौन है, पढ़ाई क्या करती हैं और असल में उनकी क्या वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक इस बारे में नहीं पता, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर हम ये वाला दिन मनाते हैं ताकि सारे लोगों को एटलीस्ट ये पता चले कि नर्सिस और मिडवाइफ मुख्तलिफ शोबों में वो किस तरीके से काम कर रही हैं और इसका फायदा पूरी दुनिया में देखा गया। जिस मुल्क में नर्सिस को बहुत ज्यादा समझा नहीं गया या जो ये इतना इज्जतदार शोबा है उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की गई, तो वहां पर इंटरनेशनल नर्सिस और मिडवाइफरी डे ने बड़ा काम अंजाम दिया कि उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली। अब बात सारी यही है, अभी भी बहुत सारे अच्छे घरों के बच्चियां या बच्चे अभी भी इस शोबे में नहीं दाखिल होते हैं। उनकी नजर में कि जी अगर वो MBBS कर लेंगे तो मेडिकल डॉक्टर्स बन जाएंगे तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, जबकि नर्सिंग बहुत आगे निकल चुका है। आज की नर्सें पूरी दुनिया में जाकर बहुत कामयाबी हासिल कर रही हैं और वो पाकिस्तान के अंदर जब अपना तनख्वाह में से चीजें भेज रही होती है, अपने पैसे भेज रही होती है, उसका फायदा उनके पूरे खानदान को होता है। इट्स नॉट ओनली द डेवलपमेंट of their family, is the development of the entire community and the nation and the entire world definitely। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आज की नर्सेस कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहिब भाई, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि नर्सिस की जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं और नर्सिंग का शोबा बहुत आगे निकल चुका है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे को क्या मसाइल दरपेश हैं और उनके लिए क्या सोल्यूशन आप देंगी? देखिए, 3-4 बहुत मोटे वैसे तो मसले काफी होते हैं और हर डिसिप्लिन में होते हैं, सिर्फ नर्सिंग में नहीं होते, लेकिन 3-4 मैं मोटे यहाँ पर जरूर चैलेंजेस बताऊंगी जो हमारी नर्सिस को बहुत ज्यादा फेस करने पड़े। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो है नर्सिस को उनके जो उनके रिक्वायर्ड ग्रेड्स हैं वो अब तक नहीं दिए गए। आज की नर्स जिस तरह से काम कर रही है उसमें उनके ग्रेड्स बहुत बेहतर होने जरूरी हैं, क्योंकि ग्रेड्स जैसे ही बेहतर होते हैं तो उनके पास एक वर्ड होता है ऑटोनॉमी, कि वो बहुत ही रिलैक्स होके अपना काम परफॉर्म कर सके। और फिर जब ऑटोनॉमी आती है तो ऑटोनॉमी के साथ सेटिस्फेक्शन भी आती है और थोड़ी बहुत वो वाली पावर भी आती है जिसके अंदर वो सही चीजों को करने के लिए सही फैसला कर सके। बहुत सारे वक्तों में ऐसा होता है कि नर्सेस के पास बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि उनकी एजुकेशन ऐसी होती है कि उन्हें लीडरशिप पढ़ाया जाता है, उन्हें कम्युनिकेशन भी पढ़ाया जाता है, उन्हें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन वो कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती या फैसले अंदाजी में वो कभी भी शामिल नहीं हो पाती। उसका रीजन यही है कि उनको अभी तक लोगों ने समझा ही नहीं है कि इनके पास ऑटोनॉमी और पावर भी होना चाहिए। थर्ड जो बिगेस्ट इश्यू है, हमारे पास बहुत लिमिटेड स्कॉलरशिप्स हैं नर्सिस के लिए। हाँ, हमारे पास थोड़ी सी नेस्ट स्कॉलरशिप्स है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। देखिए, नर्सिंग के अंदर अगर तो हम ये कहें ना कि अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में से लोग आ रहे हैं तो चलें वो अपनी फीस पे कर सके। ज्यादातर नर्सिस के अंदर मिडिल और लोअर सोशियो इकोनॉमिक में से लोग आ रहे होते हैं नर्सिंग करने के लिए। उसमें फिर डेफिनेटली उनके लिए पूरी ट्यूशन फीस पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए, और गवर्नमेंट के अंदर सीट्स भी इतनी नहीं है, और अगर गवर्नमेंट के अंदर सीट्स हैं तो अभी गवर्नमेंट भी जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास फैकल्टीज जो है उनकी बहुत अपग्रेडेड एजुकेशन नहीं है, वो मास्टर्स नहीं है, बहुत सारी PhD प्रिपेयर्ड नहीं है। जब वो खुद आला तालीम हासिल नहीं कर रही होंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी उसी तरीके से लेकर चले जैसे कि इंटरनेशनल बेंचमार्क में उनको लेकर चलना चाहिए।
तो इस सूरत में हमें बहुत जरूरी है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलें, जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्सपर्टीज है और जहां पे गवर्नमेंट के अंदर रिसोर्सेज हैं, मिलके काम किया जाए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को वो सारी कॉम्पिटेंसीज हम दे सकें जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक नर्स की सबसे बड़ी कॉम्पिटेंसी क्या है? उसकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि मरीज को एक डॉक्टर 10-15 मिनट देकर चले जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम जो है, बल्कि बाज़ दफा उससे भी कम, बाकी पूरा टाइम उन्होंने नर्सेस के साथ रहना है। तो नर्सेस ही अगर सही कॉम्पिटेंसी लेंगी तो वो फिर बहुत अच्छे तरीके से अपने मरीज की देखभाल करेंगी, और जितना अच्छी देखभाल करेंगी उतना फायदा क्या होगा? उसका फायदा उस इंसान को होगा जो मरीज था और उसकी फैमिली को होगा। ठीक है। अच्छा, हम सब कहीं ना कहीं जब भी हमें हॉस्पिटल्स खुद कहीं रहना पड़ जाए या जाना भी पड़ जाए तो हमारा वास्ता नर्सेस से पड़ता है, एंड वी नो कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, कितना अहम रोल है एक नर्स का, खासतौर पे जब एक मरीज बीमार हो। लेकिन उसके बावजूद एक टैबू है जिसको हम तोड़ नहीं पाते। उस टैबू की वजह से आज भी लोग प्रेफर नहीं करते खुद भी लड़कियां नर्सिंग में जाने के लिए, और अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा हो तो उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे आपको भी करना पड़ा होगा नर्सिंग में जाते हुए, ये आज तक मौजूद है। इस टैबू को कैसे तोड़ें? क्या इसके लिए भी हुकूमत का किरदार है, या सोशल रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर खुद से लड़कियों को करेजियस होना है टुवर्ड्स दिस? देखिए, चारों चीजें हैं, 3 तो आपने बात कर ली है और 4 चीजें हैं इसमें। डेफिनेटली हुकूमत का किरदार तो बहुत होगा। जितनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स इसमें आएंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है और उन्हें समझ नहीं आता अब हम अपना क्या करियर लेकर चले, अच्छे स्कॉलरशिप की वजह से वो खुशी से आएंगी कि भाई इतना अच्छा स्कॉलरशिप है और हमें जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें समझ में आने लगेगा नर्सिंग क्या, तो उन्हें मोहब्बत हो ही जाएगी अपनी नर्सिंग प्रोफेशन से। दूसरा, डेफिनेटली हमें मार्केटिंग करने की बहुत जरूरत है। सारे स्कूल ऑफ नर्सिंग की फैकल्टीज पे मैं ये समझती हूँ कि उनके ऊपर ये नेसेसरी है कि वो इसको अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हर अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में जाएं और वहां पर जाकर वो स्टूडेंट्स को बताएं कि नर्सिंग है क्या और आज किस लेवल पे नर्सिंग पहुंची हुई है, पूरी दुनिया में किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है। और थर्ड, आई थिंक सोशल मीडिया और आप लोग का पूरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से नर्सिस का रोल पोर्ट्रे किया जाता है, उस रोल को जरा देखा जाए, क्योंकि अब तक ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर्स ऑर्डर ले रही हैं, उनके साथ बराबर में खड़ी हुई हैं और फिर उसके बाद वो डॉक्टर चले गए, वो पीछे पीछे उनकी चली गई, जबकि आज की नर्स ये बिल्कुल भी नहीं है। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स दिए जाते हैं, साथ में खड़े होकर ऑर्डर्स नहीं होते हैं, और जब ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं उसमें फिर नर्सेज अपने टाइम के मुताबिक जाकर अपनी केयर देती हैं। पहले होता था किसी सिर्फ मेडिकल डायग्नोसिस, अब तो नर्सिंग डायग्नोसिस भी है हमारे पास। 50 साल पहले ये नर्सिंग डायग्नोसिस बने, लेकिन अब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब नर्सिंग डायग्नोसिस वो बनाती हैं, अगर किसी को पेन है तो पेन मैनेजमेंट। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने बेहतरीन तरीके से रोशनी डाली है और आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है कि रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको याद रखना चाहिए, और दूसरों की ज़िंदगी बचाने वाली ये जो नर्सेज हैं उनको कौम का सलाम। कल इनका जो आलमी दिन है वो मनाया गया था, इस हवाले से हमने डॉक्टर तज़ीन अली से बात की और उन्होंने सारे मामले पर भी रोशनी डाली, और जो मुश्किलात है पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर नर्सिंग के शोबे को, उस पर भी रोशनी डाली। जी बिल्कुल।